इस वीडियो को पूरी देखना, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी 2024 को होना निश्चित हुआ है, लेकिन 18 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? देखिए, एक तो समय बहुत कम है। जो भर्ती बोर्ड है वो भर्ती बोर्ड 18 फरवरी तक अपनी जो तैयारियां हैं वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड को तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए, करीब 3-4 महीने चाहिए पूरी तैयारियां करने के लिए। ठीक है, और 25-30 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, 25-30 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो इन 25-30 लाख का केवल एक दिन एग्ज़ाम कराना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। और तैयारियां भर्ती बोर्ड की कंप्लीट हैं नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और ये आपकी जो डेट है 18 फरवरी, ये निश्चित ही आपकी या तो फरवरी के लास्ट में जाएगी या फिर जनवरी के शुरुआत में जाएगी। आपका एग्ज़ाम तभी तक होगा। तो दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें कुछ लोग कह रहे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, और वो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अब आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा। वो क्यों अफवाह फैला रहे हैं? और ऐसे आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। कुछ लोग कमेंट्स में मिल जाते हैं, कुछ लोग वीडियोस मिल जाती हैं कि लोग की कुछ लोग ऐसे कहते हो, आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। आपके आस पड़ोस में भी ऐसे कुछ लोग होंगे। देखिए, उनका केवल एक ही मकसद है, एक ही मोटो है। वो इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं? वो केवल इसलिए फैला रहे हैं, ठीक है, दो लकीर होती है ना, अपनी लकीर को बड़ा अगर करना है, दूसरे की लकीर को छोटा कर दो, यानी कि उस लकीर को मिटा दो तो अपनी लकीर बड़ी हो जाएगी। बस वही काम वो करते हैं। मतलब आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपकी टांग पकड़कर पीछे खींचेंगे तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो उनका सिलेक्शन होगा। वो एक नेगेटिविटी फैलाते इसलिए हैं ताकि आप सब लोगों की जो तैयारी है ना उसमें ब्रेक आ जाए और आप सब लोग तैयारी करना छोड़ दो, या फिर आपका माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप टेंशन में आ जाओ, क्योंकि आप तो उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना कि 18 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा। और जब आपको पता चले कि भाई 18 फरवरी को तो हमारा एग्ज़ाम ही नहीं है, हमारा तो मार्च में जाके एग्ज़ाम होगा, तो फिर डेफिनेटली आप हताश होंगे और आपका जो जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपकी तैयारी ब्रेक हो जाएगी। और वो चाहते भी यही हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। आपके आस पड़ोस में, आपके आसपास बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसा कहने वाले। तो इन लोगों से बच कर रहिएगा और अपनी तैयारी कंप्लीट अच्छे से करिए। आपका जो एग्ज़ाम है निश्चित ही 18 फरवरी को होगा। एक इंटरनल बात भी मैं आपको बता दूं कि जो आपके परीक्षा केंद्र हैं, जो सेंटर्स हैं, उनका जो सत्यापन है बहुत ज़ोरों पर चल रहा है और बहुत जल्द सत्यापन भी क्लियर हो जाएगा और आपका 18 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे, क्या अब इन बचे हुए दिनों में किस तरीके से हम अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये खुद समझिए कि आपके पास जो समय है ना फॉर्म भरने से और एग्ज़ाम तक का, बहुत कम समय है। और ये बात कंपनी भी जानती है, भर्ती बोर्ड भी जानता है। ठीक है, तो अब आप जो आपका जीएस का पोर्शन है ना, कुछ बच्चे जीएस को लेकर बहुत परेशान हैं। जीएस का जो पोर्शन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। अगर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो बहुत थोड़ा पढ़ पाओगे और उस थोड़े में काम नहीं चलेगा। तो डीपली नहीं पढ़ना है आपको। जीएस केवल आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख लो, पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। वो टॉपिक आप पढ़िए, उसके एमसीक्यू लगा लिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के एमसीक्यू भी लगा लेते हैं ना, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगा लेते हैं, केवल यूपी पुलिस के नहीं, यूपी पुलिस, लेखपाल, है ना, और वीडियो और आरओ यूपीएसआई, इनके भी लगा लेते हैं तो जीएस में इनफ है वो। उससे ज़्यादा फिर आप पढ़ के भी उससे ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं। आप केवल उतना पढ़ लीजिए, आपके नंबर जीएस में इनफ आ जाएंगे जितने सभी के आ रहे हैं। ठीक है, आप किस पे जोर दीजिए? आप रीजनिंग, मैथ, हिंदी पर जोर दीजिए, क्योंकि आपका जो मेरिट बनाएगा ना, क्योंकि नंबर तो यही बढ़ाएंगे, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। बाकी जीएस में तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलते रहते हैं, किसी के 1-2 नंबर ऊपर, किसी के 1-2 नंबर नीचे। आपके अगर आपने जीएस पर ज़्यादा ध्यान दिया तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी का रिविज़न नहीं कर पाएंगे, बल्कि नंबर कौन बढ़ाते हैं? ये तीनों सब्जेक्ट। तो जीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, जीएस पे केवल लिमिटेड ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो केवल। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं जीएस का ज्ञाता बन जाऊं और जीएस में मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँगा, और अगर ये धारणा आपके माइंड में अभी है तो बिल्कुल मत, इसे निकाल दो यार, ये नहीं चल पाएगी। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो आप ये देखोगे कि यार मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे ध्यान नहीं आ रहा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। और वो केवल इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, उसको रिवाइज नहीं किया है।
आप जितना भी पढ़ो रिवीजन के साथ में पढ़ो, आप उतना पढ़ो जीएस में जितना आपको लगे कि मैं इतने का रिवीजन कर सकता हूँ अपने एग्जाम तक, उतना पढ़ो केवल। ठीक है, बाकी सारा समय अपने तीनों सब्जेक्ट पे दो यार। मैथ की प्रैक्टिस करो अच्छे से, हिंदी पढ़ो, क्योंकि मैथ में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे नंबर करके आओगे। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो और बचे हुए दिनों में मेहनत करो। 8 से 9 से 10 घंटे, मैं कह रहा हूँ 12-12 घंटे पढ़ो यार अब तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। बस कितने दिन पढ़ना है आपको, देखो जनवरी फरवरी 1.5 महीने तो पढ़ना है आपको। इन 1.5 महीनों में आग लगा दो यार, पढ़ो खूब मेहनत करके, अपने आप को बंद कर दो कमरे में, किसी की मत सुनो, ना घर वालों की, ना दोस्तों की, ना गर्लफ्रेंड्स की, ना बॉयफ्रेंड्स की, किसी की मत सुनो। सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी बुक्स, अपनी नोट्स, बात खत्म। अगर करियर बनाना है तो, अगर 60 साल तक सुकून में जीना है तो, और अगर ऐसे ही जीना है जैसे आप जी रहे हो तो फिर तो आप कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, नेगेटिव लोगों से बचकर रहिए और 12-12 घंटे तो पढ़िए डेली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।